नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत किष्किंधा कांड से तीसरे सर्ग में। बाली का वध कर चुके हैं श्री राम और आज के सर्ग में है तारा का विलाप और उसके बाद फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच। निहते वालिनि रणे रामेण परमात्मना दुद्रुवुर्वानराः सर्वे किष्किन्धां भयविह्वलाः तारामुचुर्महाभागे हतो वाली रणाजिरे अंगदं परिरक्षाद्य मन्त्रिणः परिणोदय चतुर्द्वारकपाटादीन् बद्ध्वा रक्षामहे पुरीं वानराणां तु राजानमङ्गदं कुरु भामिनी निहतं वालिनं श्रुत्वा तारा शोकविमूर्छिता अताडयत् स्वपाणिभ्यां शिरो वक्षश्च भूरिशः किमङ्गदेन राज्येन नगरेण धनेन वा इदानीमेव निधनं यास्यामि पतिना सह इत्युक्त्वा त्वरिता तत्र रुदती मुक्तमूर्धजा ययौ तारातिशोकार्ता यत्र भर्तृ कलेवरं पतितं वालिनं दृष्ट्वा रक्तैः पांशुभिरावृतं रुदति नाथ नाथेति पतिता तस्य पादयोः। श्री महादेव जी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। आगे कहते हैं कि हे पार्वती, परमात्मा राम के द्वारा युद्ध में वाली के मारे जाने पर समस्त वानरगण भय से व्याकुल होकर किष्किंधापुरी में दौड़ गए और तारा से बोले, हे महाभागे, वानर राज वाली युद्ध क्षेत्र में मारे गए। अब आप राजकुमार अंगद की रक्षा कीजिए और मंत्रियों को सावधान कर दीजिए। हे भामिनी, हम लोग चारों द्वारों के किवाड़ आदि लगाकर नगर की रक्षा करते हैं। आप अंगद को वानरों का राजा बनाइए। अब वाली को मरा हुआ सुनकर तारा शोक से मूर्छित हो गई और अपने सिर तथा छाती को बारंबार हाथों से पीटने लगी और बोली, मुझे अंगद, राज्य, नगर और धन आदि से क्या काम है। मैं तो अभी अपने पतिदेव के साथ ही प्राण त्याग करूंगी। ऐसा कहकर वह रोती हुई तुरंत ही वहाँ गई जहाँ उसके पति की देह पड़ी हुई थी। उस समय वह अत्यंत शोकाकुल थीं और उनके बाल बिखरे हुए थे। वहाँ बाली को रक्त और धूलि से लथपथ पड़ा देख वो हा नाथ कहकर रोती हुई उसके पैरों पर गिर पड़ी। करुणं विलपन्ती सा ददर्श रघुनंदनम राम माम जहि बाणेन येन वाली हतस्त्वया गच्छामि पति सालोक्यं पतिर्मामभिकाङ्क्षते स्वर्गे अपि न सुखं तस्य मां विना रघुनंदन पत्नी वियोगजं दुःखमनुभूतं त्वया नघ वालिने मां प्रयच्छाशु पत्नी दान फलं भवेत् सुग्रीव त्वं सुखं राज्यं दापितं वालिघातिना रामेण रुमया सार्धं भुङ्क्ष्व सापत्नवर्जितम् इत्येवं विलपन्तीं तां तारां रामो महामनाः सान्त्वयामास दयया तत्त्वज्ञानोपदेशतः
किं भीरुशोचसि व्यर्थं शोकस्याविषयं पतिं पतिस्तवायं देहो वा जीवो वा वद तत्त्वतः पंचात्मको जड़ो देहस्त्वङ्मासरुधिरास्थिमान् कालकर्म गुणोत्पन्नः सोऽप्यास्ते अत्यापिते पुरः। तो इस प्रकार करुणा क्रंदन करते हुए उसकी दृष्टि श्री रघुनाथ जी पर पड़ी। उन्हें देखकर अब तारा बोली, राम, आपने जिस बाण से बाली को मारा है उसी से मुझे भी मार डालिए, जिससे मैं तुरंत ही पतिलोक को चली जाऊं। वे मेरी बाट देख रहे होंगे, क्योंकि हे रघुनंदन, मेरे बिना उन्हें स्वर्ग में भी चैन नहीं होगा। हे अनघ, पत्नी के वियोग का दुख आपने अनुभव किया ही है, अतः आपको उसकी तीव्रता का अनुमान तो अवश्य होगा। इसलिए अब आप मुझे वाली के पास ही पहुंचा दीजिए, इससे आपको स्त्री दान का फल मिलेगा। सुग्रीव, तुम्हें वाली को मारने वाले राम ने राज्य तो दिला ही दिया है, अब उस निष्कंटक राज्य को तुम रूमा के साथ सुखपूर्वक भोगो। इस प्रकार विलाप करती हुई उस तारा को महामना राम ने दयापूर्वक तत्वज्ञान का उपदेश देकर शांत किया। वो बोले, अरे भीरु, तेरा पति शोक करने योग्य नहीं है, तू उसके लिए व्यर्थ क्यों शोक करती है? तू विचार कर, ठीक ठीक बता, वास्तव में तेरा पति यह देह है या इसमें रहने वाला जीव? यदि यह देह ही तेरा पति है तो यह तो जड़ पंचभूतमय एवं त्वचा, मांस, रुधिर और अस्थियों से बना हुआ है तथा काल, कर्म और गुणों से उत्पन्न हुआ है, और वह जो अभी तेरे सामने ही पड़ा हुआ है, तो फिर उसके लिए शोक क्यों करती है? मन्यसे जीवमात्मानं जीवस्तर्हि निरामयः न जायते न म्रियते न तिष्ठति न गच्छति न स्त्री पुमान् वा षण्ढो वा जीवः सर्वगतो व्ययः एक एवाद्वितीयो अयमाकाशवदलेपकः नित्यो ज्ञानमयः शुद्धः स कथं शोकमर्हति देहो चित्काष्ठवद्राम जीवो नित्यश्चिदात्मकः सुख दुःखादि संबंधः कस्य स्याद्राम मे वद अहंकारादि संबंधो यावद्देहेन्द्रियैः सह संसारस्तावदेव स्यादात्मनस्त्वविवेकिनः मिथ्यारोपितसंसारो न स्वयं विनिवर्तते विषयान् ध्यायमानस्य स्वप्ने मिथ्यागमो यथा अनाद्य विद्या संबंधात् तत्कार्याहं कृतेस्तथा संसारो पार्थकोऽपि स्याद्राग द्वेषादिसङ्कुलः मन एव हि संसारो बन्धश्चैव मनः शुभे आत्मा मनः समानत्वमेत्य तद्गतबन्धभाक् यथा विशुद्धः स्फटिको लक्तकादिसमीपगः तत्तद्वर्णयुगा भाति वस्तुतो नास्तिरञ्जनम् बुद्धीन्द्रियादिसामीप्यादात्मनः संसृतिर्बला आत्मा स्वलिंगं तु मनः परिगृह्य तदुद्भवान् कामाञ्जुषन् गुणैर्बद्धः संसारे वर्तते वशः आदौ मनो गुणान् सृष्ट्वा
ततः कर्माण्यनेकधा शुक्ललोहितकृष्णानि गतयस्तत्समानतः एवं कर्मवशात् जीवो भ्रमत्याभूतसंप्लवम्। तो श्री राम विलाप करती हुई तारा को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने पति के लिए तू शोक क्यों करती है? यदि तू उसकी देह को ही पति मानती है तो देह तो अब भी तेरे सामने है, तो शोक किस बात का? और यदि तू जीव को अपना पति मानती है तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो निर्विकार है, वो ना उत्पन्न होता है, न मरता है, न स्थिर रहता है, न आता जाता है। जीव सर्वव्यापी और अव्यय है, वह स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक कुछ भी नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय आकाश के समान निर्लेप, नित्य, ज्ञानमय और शुद्ध है। तो फिर वो शोचनीय कैसे हो सकता है? तो श्री राम की बात सुन के तारा बोली, हे राम, देह तो काष्ठ के समान जड़ है और जीव नित्य तथा चैतन्य स्वरूप है, उसका नाश नहीं हो सकता। फिर सुख दुख आदि का संबंध किससे होता है, आप ये मुझे बतलाइए। तब श्री रामचंद्र जी बोले, जब तक देह और इंद्रियों के साथ मैं, मेरा अपन आदि का संबंध रहता है, तब तक आत्मा और अनात्मा के विवेक से रहित जीव का सुख दुख आदि के भोग रूप संसार से संबंध बना रहता है। यह संसार आत्मा में मिथ्या ही आरोपित हुआ है, तथापि ज्ञानोदय के बिना ये अपने आप निवृत्त नहीं होता। जिस प्रकार विषयों का निरंतर ध्यान करने वाले पुरुष को स्वप्न में अनेक पदार्थ दिखाई देते हैं, परंतु वो सब होते तो मिथ्या ही हैं, झूठ ही हैं। अनादि अविद्या और उसके कार्य अहंकार के संबंध से स्थित हुआ यह संसार निरर्थक, अत्यंत मिथ्या होते हुए भी राग द्वेष आदि से पूर्ण है। हे शुभे, मन ही संसार है और मन ही बंधन है। उस अनात्म वस्तु मन के साथ अन्योन्याध्यास से एक हो जाने से ही यह आत्मा तद्गत सुख दुखादि के बंधन में पड़ता रहता है। जैसे स्फटिक मणि स्वभाव से शुक्ल वर्ण यानी सफ़ेद होने पर भी लाख आदि के समीप होने पर उसी के रंग की सी मालूम होने लगती है, परंतु वास्तव में उसमें वो रंग नहीं होता। वैसे ही बुद्धि और इंद्रिय आदि की सन्निधि से आत्मा को बलात् यानी ज़बरदस्ती संसार की उसमें प्रतीति होने लगती है। आत्मा का संसार से कोई संबंध नहीं है, जबकि आत्मा अपने लिंग यानी पहचानने के साधन मन को स्वीकार कर उससे प्राप्त होने वाले विषयों का सेवन करता हुआ उसके राग द्वेष आदि गुणों में बंध कर विवश हो संसार चक्र में फंसा रहता है। पहले वह राग द्वेष आदि मन के गुणों की रचना करता है और फिर उनके योग से नाना प्रकार के कर्म करता है, और वे कर्म शुक्ल और लोहित यानी हिंसा, यज्ञ, याग आदि, और कृष्ण मद्यपान इत्यादि पाप कर्म, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, शुक्ल, लोहित और कृष्ण, पुण्य, हिंसा और पाप। उन कर्मों के अनुसार ही उसकी गतियाँ होती हैं। तो इस प्रकार यह जीव कर्मों के वशीभूत होकर प्रलय पर्यंत आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। सर्वोपसंहृतौ जीवो वासनाभिः स्वकर्मभिः अनाद्य विद्यावशगस्तिष्ठत्यभिनिवेशतः सृष्टिकाले पुनः पूर्ववासना मानसैः सह जायते पुनरप्येवं घटीयन्त्रमिवावशः यदा पुण्यविशेषेण लभते संगतिं सतां मद्भक्तानां सुशान्तानां तदा मद्विषया मतिः मत्कथा श्रवणे श्रद्धा दुर्लभा जायते ततः स्वरूप विज्ञानमनायासेन जायते तदाचार्य प्रसादेन
वाक्यार्थज्ञानतः क्षणात् देहेन्द्रियमनः प्राणाहङ्कृतिभ्यः पृथक् स्थितम् स्वात्मानुभवतः सत्यमानन्दात्मानमद्वयं ज्ञात्वा सद्यो भवेन्मुक्तः सत्यमेव मयोदितम् एवं मयोदितं सम्यगालोचयति योनिशं तस्य संसारदुःखानि न स्पृशन्ति कदाचन त्वमप्येतन्मया प्रोक्तमालोचय विशुद्धधीः न स्पृश्यसे दुःखजालैः कर्मबन्धाद् विमोक्ष्यसे पूर्वजन्मनि ते शुभ्रो कृता मद्भक्तिरुत्तमा अतस्तव विमोक्षाय रूपं मे दर्शितं शुभे ध्यात्वा मद्रूपं मनीषम् आलोचय मयोदितं प्रवाहपतितं कार्यं कुर्वत्यपि न लिप्स्यसे। तो तारा को समझाते हुए श्री राम आगे कहते हैं कि प्रलय काल में सब भूतों का लय हो जाने पर भी अपने कर्ता भोक्तापन के अभिनिवेश से यह अपनी वासनाओं और कर्मों के साथ अनादि अविद्या से आच्छादित हुआ रहता है। जब नवीन सृष्टि आरंभ होती है तब यह विवश होकर अपनी पूर्व वासनाओं से युक्त मन के सहित घटी यंत्र के समान यानी घड़ी के समान फिर उत्पन्न हो जाता है। जिस समय किसी विशेष पुण्य परिपाक से इसे मेरे भक्त और शांत चित्त महात्माओं की संगति मिलती है उस समय इसका चित्त मेरी ओर लगता है। उससे मेरी कथा सुनने में इसकी श्रद्धा होती है जो बहुत ही दुर्लभ है। मेरी कथा सुनने से इसको अनायास ही मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उस समय गुरु कृपा द्वारा तत्त्वम् असि आदि महावाक्यों के अर्थ ज्ञान से तथा स्वयं अपने अनुभव से ही यह अपने सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय आत्मा को देह इंद्रिय मन प्राण और अहंकार आदि से पृथक जानकर वो एक क्षण में ही तुरंत मुक्त हो जाता है। हे तारे, मैंने यह वास्तविक सत्य तुझसे कह दिया। मेरे कहे हुए इस परमार्थ ज्ञान का जो अहरनिश मनन करता है उसे सांसारिक दुख कभी स्पर्श नहीं करते। तू भी शुद्ध चित्त होकर मेरे इस उपदेश का मनन कर। ऐसा करने से क्लेश कलाप तुझे छू भी नहीं सकेंगे और तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगी। हे शुभ्रु, अपने पूर्व जन्म में तूने मेरी उत्कृष्ट भक्ति की थी, इसीलिए हे सुंदरी तुझे मुक्त करने के लिए मैंने अपना दर्शन दिया है। तू रात दिन मेरे रूप का ध्यान करती हुई मेरे उपदेश का मनन कर। ऐसा करने से प्रारब्ध क्रम से प्राप्त हुए कर्मों को करती हुई भी तू उनसे लिप्त नहीं होगी। श्री रामेणोदितं सर्वं श्रुत्वा तारातिविस्मिता देहाभिमानजं शोकं त्यक्त्वा नत्वा रघुत्तमम् आत्मानुभवसन्तुष्टा जीवन्मुक्ता बभूवः क्षणसंगममात्रेण रामेण परमात्मना अनादिबन्धं निर्धूय मुक्ता सापि विकल्मषा सुग्रीवोऽपि च तच्छ्रुत्वा रामवक्त्रात् समीरितं जहाव ज्ञानमखिलं स्वस्थचित्तो अभवत् तदा ततः सुग्रीवमाहेदं रामो वानरपुङ्गवं
भ्रातुर्ज्येष्ठस्य पुत्रेण यद्युक्तं साम्प्रदायिकं कुरु सर्वं यथा न्यायं संस्कारादि ममाज्ञया तथेति बलिभिर्मुख्यैर्वानरैः परिणीयतं वालिनं पुष्पके क्षिप्त्वा सर्वराजोपचारकैः भेरीदुन्दुभिर्निर्घोषैर्ब्राह्मणैर्मन्त्रिभिः सह यूथपैर्वानरैः पौरैस्तारया चाङ्गदेन च गत्वा चकार तत्सर्वं यथा शास्त्रं प्रयत्नतः स्नात्वा जगाम रामस्य समीपं मंत्रिभिः सह। तो भगवान राम का ये अद्भुत उपदेश सुनकर तारा को बड़ा ही विस्मय हुआ और उसने फिर देहाभिमान जनित शोक सब छोड़ दिया और श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया तथा आत्मानुभव से संतुष्ट होकर वो तत्काल जीवन मुक्त हो गई। परमात्मा राम के क्षण मात्र के सत्संग से वो अनादि अविद्या के बंधन को काट कर निष्पाप हो गई, मुक्त हो गई। भगवान के श्रीमुख का वक्तव्य सुनकर सुग्रीव का भी समस्त अज्ञान जाता रहा और वह भी शांत चित्त हो गया। तदनंतर भगवान ने वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, तुम मेरी आज्ञा से बेटा अंगद के द्वारा अपने बड़े भाई का जो कुछ शास्त्रोक्त और्ध्व दैहिक कर्म हो वो सब विधि पूर्वक पूरा करो। तब जो आज्ञा कहकर मुख्य मुख्य बलवान वानरों के साथ वाली के शव को फूलों के विमान पर रखकर समस्त राजोचित उपचारों के सहित भेरी और दुंदुभि आदि का घोष करते हुए ब्राह्मण मंत्रिवर्ग यूथपति वानरगण पुरवासी तारा और अंगद के साथ उसे ले जाकर सुग्रीव ने बड़े प्रयत्न से शास्त्रानुकूल सब संस्कार किए और फिर स्नान आदि करके मंत्रियों के साथ राम के पास लौट आया। नत्वा रामस्य चरणौ सुग्रीवः प्राह हृष्टधीः राज्यं प्रसाधि राजेन्द्र वानराणां समृद्धिमत् दासो अहं ते पादपद्मं सेवे लक्ष्मण वच्चिरम् इत्युक्तो राघवः प्राह सुग्रीवं सस्मितं वचः त्वमेवाहं न संदेहः शीघ्रं गच्छ ममाज्ञया पुरराजाधिपत्ये त्वं स्वात्मानम् अभिषेचय नगरं न प्रवेक्ष्यामि चतुर्दश समाः सखे आगमिष्यति मे भ्राता लक्ष्मणः पत्तनं तव अंगदं यौवराज्ये त्वमभिषेचय सादरम् अहं समीपे शिखरे पर्वतस्य सहानुजः वत्स्यामि वर्षदिवसांस्ततस्त्वं यत्नवान् भव किञ्चित् कालं पुरे स्थित्वा सीतायाः परिमार्गणे साष्टांगं प्रणिपत्याह सुग्रीवो रामपादयो यदा ज्ञापयसे देव तत्तथैव करोम्यहम् अनुज्ञातश्च रामेण सुग्रीवस्तु स लक्ष्मणः गत्वा पुरं तथा चक्रे यथा रामेण चोदितः सुग्रीवेण यथा न्यायं पूजितो लक्ष्मणस्तदा आगत्य राघवं शीघ्रं प्रणिपत्योपतस्थिवान् ततो रामो
जगामाशु लक्ष्मणेन समन्वितः प्रवर्षणगिरेरूर्ध्वं शिखरं भूरिविस्तरं तत्रैकं गह्वरं दृष्ट्वा स्फाटिकं दीप्तिमशुभं वर्षवातातपसहं फलमूलसमीपगं वासाय रोचयामास तत्र रामः सलक्ष्मणः दिव्यमूलफलपुष्पसंयुते मौक्तिकोपमजलौघपल्वले चित्रवर्णमृगपक्षिशोभिते पर्वते रघुकुलोत्तमो अवसर। तो श्री राम की आज्ञा मान के अब वहाँ आके सुग्रीव ने प्रसन्न चित्त से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे राजराजेश्वर, वानरों के इस समृद्ध संपन्न राज्य का आप शासन कीजिए। मैं तो आपका दास हूँ। लक्ष्मण के समान मैं भी सदा आपके चरण कमलों की सेवा ही करता रहूँगा। ये सुनकर अब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव से मुस्कुराते हुए कहा, सुग्रीव, मैं और तू एक ही हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। मेरी आज्ञा से तुम तुरंत ही जाकर किष्किंधा के राजपद पर अपना अभिषेक कराओ। हे सखे, मैं 14 वर्ष तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे राज्याभिषेक के समय भाई लक्ष्मण तुम्हारे नगर में आएगा। अंगद को तुम आदर पूर्वक यौवराज्य पद पर अभिषिक्त करना, और अब मैं वर्षा के दिनों में भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पास ही पर्वत शिखर पर रहूँगा। सो तुम कुछ दिन नगर में रहकर फिर सीता जी की खोज कराने का प्रयत्न करना। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करके कहा, भगवान, आपकी जैसी आज्ञा होगी मैं वही करूँगा। फिर भगवान राम की आज्ञा पा सुग्रीव लक्ष्मण जी को साथ लेकर किष्किंधापुरी में गए, और जैसे जैसे श्री रामचंद्र जी ने करने को कहा था सब कार्य वैसे ही संपूर्ण किया। तदनंतर सुग्रीव से यथोचित आदर पा लक्ष्मण जी श्री रघुनाथ जी के पास चले आए और उनके चरणों में प्रणाम कर उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। तब श्री रामचंद्र जी तत्काल ही लक्ष्मण के साथ प्रवर्षण पर्वत के ऊपर अति विस्तीर्ण शिखर पर गए। वहाँ उन्होंने स्फटिक मणि की एक स्वच्छ और प्रकाशमान गुफा देखी। उसमें वर्षा, वायु और धूप से बचने का सुविधा था तथा पास ही कंद मूल और फल भी लगे हुए थे। तो उसे देखकर श्री राम और लक्ष्मण ने वहीं रहना पसंद किया। तब रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी दिव्य मूल, फल और फूलों से संपन्न, मोती के समान स्वच्छ जल वाले सरोवरों से युक्त और चित्र विचित्र मृग तथा पक्षियों से सुशोभित उस प्रवर्षण पर्वत पर रहने लगे। इस प्रकार यहाँ पर हम समाप्त करते हैं अध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड से तृतीय सर्ग। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे तृतीय सर्ग। जय श्री सीताराम, जय भारत।